हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आज आपको क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर अध्याय 1 पढ़ाने वाला हूं। तो आपका जो पहला अध्याय है वो है वास्तविक संख्या। स्टूडेंट्स, आपको इसी चैनल पर 9th और 10th क्लास की संपूर्ण मैथ है हल सहित प्रोवाइड कराई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि आज से क्लास 10 की मैथ का चैप्टर शुरू किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला चैप्टर होने वाला है वास्तविक संख्या। तो स्टूडेंट्स, आपको पहली अध्याय में पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो आपका जो प्रश्नावली 1.1 है तो उसे हम निकाल लेते हैं। इस जो प्रश्नावली आपकी 1.1 सॉल्व होना है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी प्रमेय होने वाली है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो स्टूडेंट्स, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि जो आपकी स्टूडेंट्स प्रश्नावली 1.1 है वो इसी सूत्र के द्वारा हल होना है। तो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a = bq + r। तो स्टूडेंट्स, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और अब हम प्रश्नावली 1.1 को ओपन कर लेते हैं और उसे हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी यह रही प्रश्नावली 1.1 जिसे मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको यूक्लिड विभाजन के द्वारा इन क्वेश्चन को हल करना है जिसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, चलो मैं आपको हल कर बताता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको स्टूडेंट्स आपको ये पहले पता होना चाहिए कि इसमें बड़ी संख्या कौन है। तो स्टूडेंट्स, 225 बड़ी है 135 से, तब आपको इसमें यूक्लिड विभाजन सूत्र लगा देना। तो यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a = bq + r। तो इसे आप समीकरण 1 दे दें। इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है। तो आपका जो a का मान है वो है आपका 225 और जो आपका b का मान है वो है 135 और q और r के मान आपको ज्ञात करना। तो इसे हम भाग देकर ज्ञात करते हैं। तो इसमें आपको छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या से कर देना है। 135 का भाग आप 225 में करना है। तो यहाँ आपका एक बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 135, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 31। तो आपका जो शेषफल है वो है आपका 90 और आपका भागफल है 1। तो जो भागफल होता है वो होता है आपका Q का मान और जो आपका शेषफल होता है वो होता है आपका R का मान। तो Q का मान क्या है आपका 1 और R का मान है 90। इसी प्रकार आपको दूसरे स्टेप में करना है। 135 = 90, इसमें आपको 90 का भाग 135 में कर देना है। तो आपका यहाँ जाएगा, एक बार जाएगा भाग, यहाँ जाएगा 90 और यहाँ आ जाएगा नीचे 45। तो आपका R का मान आ जाएगा 45 और Q का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर Q का मान 1 और R का मान 45। इसी प्रकार आपको अगले स्टेप में करना है। 90 = 145। तो इसमें फिर से आपको उसी विधि को अपना लेना है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स करना है 45 / 90।
तो यहाँ 2 बार में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 31, यहाँ तो आपका 0 शेषफल आ जाएगा, जो आपका r का मान रहेगा और भागफल आपका q का मान रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर q का मान क्या है आपका 2 और r का मान है 0। तो स्टूडेंट जिस भाजक के द्वारा आपका शेषफल 0 हो जाए वही दो संख्याओं का HCF होता है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 135 और 225 का HCF बराबर 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो यहाँ आपको लिख देना है फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R। इसे समीकरण आप 1 दे सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि 38,220 बड़ा है 196 से, तब इस फॉर्मूले में इसको रख देना है 38,220 बराबर 196। हमको Q और R के मान मिलेंगे भाग करने पर, तो आपका छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या से कर देना है। तो 38,220 तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, या पहले जाएगा आपका एक बार, तो एक बार में आपका आ जाएगा 196, यहाँ आपको माइनस कर देना है। यहाँ आ जाएगा 186 और 2 का आपको फिर उतारा ले लेना है। तो आपका आ जाएगा, फिर आपका भाग जाएगा 9 बार, तो 9 बार में आपका यहाँ आ जाएगा 1764। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 980, फिर आपका यहाँ भी 980 कितने बार में, 5 बार में आपका आ जाएगा। तो यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको लिख देना है, यहाँ Q का मान क्या है आपका, Q का मान रहेगा आपका Q का मान आपका रहेगा 195 प्लस 0। तो आपका 38,220 तथा 196 का HCF कितना होगा आपका 196, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको स्वयं से हल कर लेना है। जिस विधि के द्वारा मैंने आपको हल करके बताया, इसी विधि के द्वारा आपको इसे भी हल कर लेना है। बहुत ही आसान विधि है और आप पे बन भी जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो काफ़ी मोस्ट है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम न्यू पेज लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स आपको
दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ आपको स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब b बराबर कितना रहेगा? b बराबर हो जाएगा आपका 5। b बराबर आपका जो मान रहेगा वो रहेगा 6। अर्थात शेषफल r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतने ही रहेंगे। क्या r का मान हमें जो मान b का होता है, जैसे b बराबर 6 है तो आपके शेषफल r का मान 1 कम होगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको यूक्लिड प्रमेय लगा देना है। तो यहाँ लिख देना आपको यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देना है। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे समीकरण 1 दे दें और इसमें आपको फिर मान रख देना। तो a बराबर b का मान है आपका 6, q प्लस r का मान है आपका 0। तो आपका a बराबर क्या आ जाएगा? 6q। इसे आपको पहला समीकरण दे देना, दूसरा दे देना है। इसके बाद आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें फिर से मान रखना है। तो a बराबर आपका b बराबर 6q प्लस 1, ये आपका तीसरा समीकरण आ जाएगा। इसी प्रकार आपको फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देना है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें आपको फिर मान रख देना। b का मान क्या आया आपका 6q, r का मान है आपका 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देना है। तो आपको a बराबर 6q प्लस 3 प्राप्त हो जाएगा, जो आपका 5वां समीकरण रहेगा। इसके बाद फिर से आपको यूक्लिड विभाजन सूत्र यूज कर लेना है। इसके बाद आपका फिर से a बराबर b का मान है 6q प्लस r का मान क्या है आपका 4। यहाँ समीकरण हो जाएगा 6। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको फिर से यूक्लिड विभाजन फिर से लगा देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो फिर से a बराबर आपका b का मान क्या है 6q, 6, r का मान है आपका 5। तो ये आपका समीकरण नंबर 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं उसमें जो आपका समीकरण नंबर दूसरा है वो क्या है आपका सम है, और तीसरा क्या है आपका विषम, और इसके बाद आपका जो चौथा समीकरण है वो है आपका सम। इसके बाद आपका जो आपका चौथा समीकरण है वो है आपका सम। इसके बाद जो आपका 5वां समीकरण है वो है आपका विषम, और आपका 6वां समीकरण भी सम, और आपका 5वां समीकरण विषम। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ा देता हूँ कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें स्टूडेंट्स आपसे विषम पूर्णांक पूछ रहा है, तो
हमको सिर्फ विषम समीकरण लिखना है। तो आपका विषम समीकरण अब यहाँ लिख देते हैं। अतः यहाँ लिखते हैं हम, अतः समीकरण 3, 5 व 7 से 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 विषम पूर्णांक प्राप्त होते हैं। पूर्णांक प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, जो मैंने आपको बहुत ही आसान विधि से सॉल्व कर बताया। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस तरीके से लगाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स परीक्षा में मिलने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमको स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें वो दोनों समूह मार्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमको 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो स्टूडेंट्स, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा हम आपको बहुत ही आसान विधि से हल कर बताते हैं। तो इसमें आपको लिखना है 616 और 32 का HCF। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि 616 बड़ा है 32 से, ठीक है। तो यहाँ आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यहाँ आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना। BQ A बराबर BQ + R, यहाँ आपका समीकरण 1। तो स्टूडेंट्स, आपका A का मान हो जाएगा 616 बराबर B का मान 32, Q का मान हम भाग द्वारा प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ आपको 32 का भाग 616 में कर देना है। तो आपका यहाँ आ जाएगा, पहले 32 का भाग आपको 616 में कर लेना है। तो पहले स्टूडेंट्स आपका जाएगा केवल एक ही बार। तो यहाँ जाएगा आपका 32, यहाँ आ जाएगा आपका 9, यहाँ आ जाएगा आपका 2 और यहाँ आ जाएगा 6। फिर से आपको भाग करना है तो आपका भाग 9 बार जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 288। तो फिर आ जाएगा आपका शेषफल 8। ये आपका क्या रहेगा, शेषफल। और आपका जो भागफल है वो रहेगा आपका 19। तो ये जो स्टूडेंट्स आपका शेषफल है वो है आपका R का मान और ये है आपका Q का मान। तो यहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं 19 + R का मान क्या है आपका 8। तो स्टूडेंट्स, आपको फिर कर देना है 32 बराबर 8। तो यहाँ 8 का भाग आपको 32 में कर देना है। तो 8 चौको 32। तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। तो जो जहाँ पर शेषफल 0 हो जाए वहीं पर आपको अपने क्वेश्चन को रोक देना है। तो यहाँ पर शेषफल क्या है, 0, जो है R का मान, और भागफल है आपका Q का मान। तो यहाँ आपको इस फॉर्मूले में रख देना है। Q का मान क्या है आपका × 4 + R का मान क्या है 0। तो स्टूडेंट्स, आपका जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 हो जाता है उसे हम HCF मानते हैं। तो आपका 616 और 32
32 का HCF बराबर 8। तब स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये आपका स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल विधि से मैं आपको सॉल्व कर बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो भी काफ़ी सरल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट आपका चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो स्टूडेंट्स हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें भी कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेगी। इसमें हम मानते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब b बराबर आपका हो जाएगा 3। अर्थात शेषफल r बराबर हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स आपको जो मान b का होता है उससे एक कम आपका शेषफल होता है। तो आपका 0, 1, 2 आपका शेषफल हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको यूक्लिड प्रमेय लगा देना है। यहाँ लिख देना आपको यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ आपको a बराबर BQ + R, इसे समीकरण 1 दे देना है। यहाँ पर आपको फिर a बराबर b का मान क्या है आपका 3Q + 0। तो a बराबर आपका आ जाएगा 3Q। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इसमें वर्ग करना है। तो वर्ग करना है तो आपको पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णांक का आपको वर्ग चाहना है। तो इसमें आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं वर्ग करने पर, तो यहाँ आ जाएगा a², यहाँ आ जाएगा आपका 3Q²। तो यहाँ हम लिख देते हैं, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं, माना 3Q² बराबर m। तो यहाँ आ जाएगा 3m। तो ये आपका a² का मान आ जाएगा। इसे समीकरण 2 दे देते हैं। इसके बाद हम न्यू पेज को लेते हैं। फिर से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है। तो a बराबर BQ + R, इसमें आपको फिर से मान रख देना है 3Q, R का मान है आपका फिर 1। तो इसमें भी आपको वर्ग कर देना है। तो a² बराबर 3Q + 1 का होल स्क्वायर। तो आपको इसे सूत्र से खोल देना है, 3Q² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3Q × 1। तो मैं चूँकि सूत्र है आपका चूँकि आपका सूत्र है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इस सूत्र के द्वारा हमने इस लाइन को लिखा है। इसके बाद आपको यहाँ बराबर में लिख देना है 9Q² + 1 +
आपका ये हो जाएगा 6Q। इसके बाद आपको 9Q² प्लस 6Q प्लस 1। तो यहाँ स्टूडेंट इस स्टेप में आपको 3 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ जाएगा आपका 3Q² प्लस 2Q प्लस 1। तो यहाँ आपको ये चीज़ मान लेना है कैपिटल M। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ मान लेना है कैपिटल M। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3M प्लस 1, जो आपका A² का मान हो जाएगा। तो ये समीकरण आपका तीसरा रहेगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हमको फिर से यूक्लिड प्रमेय लगा देना है। A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर B का मान क्या है आपका 3Q प्लस 2। तो आपको फिर से इसमें वर्ग कर देना है। तो आपका 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आपको फिर खोल देना है। यहाँ आ जाएगा आपका 3Q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 9Q² प्लस 4 प्लस 12Q। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ 9Q² प्लस 12Q, यहाँ स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो यहाँ आपको 3 कॉमन ले लेना है इस स्टेप में। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3Q² प्लस 4Q प्लस 1 कोष्टक बंद प्लस 1। तो इस आपको मान लेना है कैपिटल M। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3M प्लस 1, जो आपका A² का मान हुआ। तो स्टूडेंट्स इसे आप दे सकते हैं चौथा समीकरण। तो यहाँ स्टूडेंट्स समीकरण 2, 3 व 4 से स्पष्ट है कि 3M व 3M प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने बहुत ही आसान विधि से आपको चौथा क्वेश्चन हल करके बता दिया है। स्टूडेंट्स आप एक बार फिर से देख लें। और स्टूडेंट्स जो आपका 5वां क्वेश्चन होने वाला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9M प्लस 1 9M प्लस 8 के रूप में होता है। तो स्टूडेंट्स इसे आपको चौथे क्वेश्चन की तरह आपको इसे 5वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, घन कह रहा है। तो इसमें जहाँ पर मैंने वर्ग किया था वहाँ पर आपको घन कर देना है। और स्टूडेंट्स और आपका पूरा ज्यों का त्यों चौथे के समान आपका 5वां क्वेश्चन होने वाला। तो स्टूडेंट्स इसे आप स्वयं से हल कर लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।